हाँ, नमस्कार। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, नंबर सिस्टम की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। मैं यूट्यूब के ऊपर अपनी तरफ से क्वेश्चंस लूंगा जिनकी आपको प्रैक्टिस करानी है। ऐप के ऊपर है, वो आप क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछ के भी उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। पीडीएफ है, वो आपके ऐप के ऊपर शेयर कर दी गई है। अगर आप यूट्यूब पे क्लास लेते हैं तो चौधरी क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है न? और वहां से जितने सवाल आपसे हो जाते हैं वो ठीक है। जो सवाल आपसे नहीं होते हैं तो उनके लिए मैं आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने 2-3 दिन पहले अपनी वॉल पे शेयर किया था। वहां से जाके आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और वहां उन क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक का भी ग्रुप है, एसएससी सीजीएल टॉपर्स जयपुर, इस नाम से। प्रेजेंट टाइम 47,000 इसके मेंबर्स हैं। तो एसएससी सीजीएल टॉपर्स जो फेसबुक ग्रुप है उसमें भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, चौधरी क्लासेज के नाम से है। मैंने अपनी वॉल पे इसका लिंक शेयर किया था, 4-5 दिन पहले की है। तो वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर लेना। जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहें आप इस पे पूछ सकते हैं। मैं इसके ऊपर चैट ओपन कर दूंगा, आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ठीक है। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, सवाल शो करो मुझे, क्वेश्चन दिखाइए। देखिए, आपको दो संख्याएं हैं जो दी गई हैं, उनके स्क्वायर्स ऊपर दिए गए हैं और नीचे उनका अंतर दिया गया है। पहली संख्या है 3.4567, इसका स्क्वायर दिया गया है। माइनस हो जाएगा 3.45, 3.45, 33 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे जो संख्या दी गई है वो 0.0034 दी गई है। अब देखिए, आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो ये जो नीचे वाली संख्या है ये इन दोनों का अंतर है। तो ये पैटर्न ऐसे बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। एलजेब्रा में आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अगर इस a माइनस बी से डिवाइड कर देते हो तो सामने फिर a प्लस बी बचता है, तो इसका मान a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही आप a प्लस बी करोगे, इन दोनों को आपस में जोड़ते हो, 7-3-10 हो जाता है, 1 है 6-3 और 1 10 हो जाता है। और ये आ जाता है फिर 5-5 10 और 1 11 हो जाएगा, 4-4 8 और 1 9 हो जाएगा। और ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 6.91 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 6.91 है। ये ऑप्शन ए में हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? सही आंसर हो जाएगा 6.91। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है, एकदम आसान आसान टाइप की जो एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। आज मैं आपको शुरू के 1-2 दिन आज जैसे इजी क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर कल थोड़े से और अच्छे लेवल के, फिर और अच्छे लेवल के। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे आपके क्वेश्चंस का लेवल अच्छा करते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए। 49 की घात 51 है, 49 की घात 51 है, -1 दिया गया है। तो मैं ये कहता हूं 1 की घात भी 51 कर दो। 51 विषम संख्या है तो इसका फैक्टर है, ए की पावर ओड नंबर है, ए की पावर ओड नंबर है। क्या चीज? 15। हाँ, एक बात, 49 की 15 था ये, सॉरी। 49 की घात 15 -1 की घात 15 है, कोई बात नहीं है। 51 होता तो भी वही बात होती, 15 है तो भी वही बात है। ऊपर लगी पावर विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो यहां पर ये ए की पावर विषम संख्या माइनस बी की पावर विषम संख्या है, इसका फैक्टर होता है ए माइनस बी होता है। इसका फैक्टर हमेशा ए माइनस बी होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है
ये 49 माइनस 1 जो कि 48 होता है, ये 48 से डिवाइड हो जाएगी। ये जो संख्या दी गई है इस कैलकुलेशन का रिजल्ट है, इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 या तो ऑप्शन में मिल जाए, या 48 नहीं मिलता है तो 48 का कोई फैक्टर मिल जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 50, 51, 29 और 8। इनमें से इसका फैक्टर 8 होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 8, जो कि इसके डी ऑप्शन में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। अगला सवाल देखिए। आज मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अभी एकदम स्पीड से क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। थ्योरी आपने कंप्लीट पढ़ ली होगी। अगर थ्योरी को समझ में नहीं आया है कुछ भी तो दोबारा तिबारा पढ़ लेना। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। तीन क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखो, कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं यानी क्रमागत संख्याएं होती हैं। कंजिक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याएं होती हैं, या फिर क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं, या क्रमागत सम संख्याएं होती हैं, या किसी संख्या की टेबल है या पाड़ा है, कोई भी टेबल चल रही है, या फिर एपी का कोई भी क्वेश्चन बनता है, समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल बनता है, उसमें यदि बीच की संख्या पूछी जाती है तो वह संख्या उनका औसत होती है। योग 147 है, तीन संख्याएं हैं, तीन से डिवाइड करोगे तो 49 आ जाएगा। 147 को तीन से डिवाइड करोगे तो 49 आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों का संख्याओं का योग 147 है, तो औसत कितना हो जाएगा, 49। और ये जो एपी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे समांतर श्रेणी या एपी के एग्जाम्पल हैं, इनमें मध्य की संख्या इनका औसत होती है। तो यहाँ पर मध्य की संख्या क्या हो जाएगी, 48, सॉरी 49, 49 हो जाएगी। सही आंसर क्या है, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो। अगला सवाल शो करना। देखिए, 5432*7, 5432*7 है। 5432*7 है। आपसे पूछा है अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो स्टार की जगह पर क्या आएगा, स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी। यदि ये संख्या 9 से डिविजिबल है, इसको 9 से डिवाइड किया जा सकता है, तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था आपने, यहाँ पर हर वो पढ़ी हुई बात है वो सवालों में काम आ सकती है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, इनका जो अंक होता है, डिजिट होते हैं, उनका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर कम पड़ रहा है वही स्टार का मान हो जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 और 3 12 है, 12 और 2 14 है, 14 और 7 है, ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। 14 और 7 21 हो जाएगा, सॉरी 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21। दोबारा चेक कर लीजिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21। इनका 21 आ चुका है। अब 21 से आगे स्टार की जगह ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 21 में जोड़ देते हैं तो उसको 9 से डिविजिबल कर देता है। 21 के बाद में 9 से डिविजिबल होने वाली संख्या 27 आती है, और 27 है उससे 21 अभी कितना कम पड़ रहा है, 6 कम पड़ रहा है, इसलिए स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। जो कम पड़ रहा है वो इस स्टार की जगह आ जाएगा, जो कि इसके सी ऑप्शन में है। सही आंसर या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो। अगला सवाल शो कीजिए। फाइव 5.32 है इंटू 56 है, प्लस 5.32 इंटू 44 है, 5.32 इंटू 44 है। इसको डिवाइड किया गया है, 7.66 है, इसका स्क्वायर माइनस लिखा हुआ है, 2.34 है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और फिर हमसे पूछा है आंसर क्या होंगे। इस तरह से हमें दिया गया है, आप सवाल देख लीजिए। यहां जो कैलकुलेशन होती हैं इनमें से बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, तो अगर कोई इनमें स्टेप में ऐसा कुछ है जो कॉमन लिया जा सकता है उसको कॉमन ले लीजिए। 5.32 है, इसको कॉमन ले लो, यहां से 56 आ जाएगा, ये 44 हो जाएगा।
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। एक बार तो इनको ए प्लस बी यानी जोड़ के लिखेंगे, इनको जोड़ के लिखते हैं तब तो आता है 10, और एक बार इनको घटा के लिखेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे, ए माइनस बी होता है 5.32। जैसे ही आप इनको जोड़ के लिखोगे ए प्लस बी 10 हो जाएगा, आप इनको घटा के लिखोगे ए माइनस बी 5.32 हो जाएगा। 5.32 है उसको इससे काट दीजिए, 56 और 44 है ये 100 होता है, 10 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सही आंसर है, एक्चुअल आंसर है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 10 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल शो कीजिए। आगे है, किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या हो जाएगी। 1/5 है, उसी संख्या का 1/7 है, और इनका जो अंतर है वो कितना है 10 है। आपसे पूछा है वह नंबर या वह संख्या क्या हो जाएगी। देखिए, मैं आपको 2-3 तरीके से बताता हूं इस सवाल को। ठीक है, पहला तरीका देखिए, मान लीजिए कि वह संख्या x है, एकदम बेसिक तरीके से जैसे हमेशा से करते आए हैं x मान के, वैसे कर लीजिए। x का 1/5 करोगे तो x/5 आ जाएगा, और x का 1/7 करोगे तो x/7 आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 7x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2x, नीचे 7 का गुणा 5 कितना होता है 35, बराबर कितना हो जाएगा 10। 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 35 का 5 से गुणा 175 आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 175। एक तरीका तो इसका ये रहेगा 175 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। चलो, इसको आप समझते हैं, पहले से करते आ रहे हैं। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको करने का दूसरा तरीका बताता हूँ, सोचने के हिसाब से समझिए आप। अगर किसी संख्या के 1/5 और 1/7 को देखें तो इनके इन वैल्यूज का अंतर कितना है 2/32 है। 1/5 और 1/7 का जो अंतर होता है 2/32। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बीच में माइनस लगेगा, 7 - 5 ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना 2/35। 2/35 हो जाएगा 2/35, 2/35 हो जाएगा। किसी संख्या का 2/5 10 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या उसका 2/35, यदि उस संख्या का 2/35 का मान 10 है तो वह संख्या हो जाएगी 10 का 35/2 हो जाएगा। अगर किसी संख्या का x/y करने से मान लीजिए a आता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो वह संख्या a का y/x हो जाएगी। तो 2/35 है वो 10 आया है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो वह संख्या हो जाएगी 10 का 35/2 कर दीजिए। इसको रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं। किसी संख्या का इतना करने से आया है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए। किसी संख्या में दो जोड़ने से आया है तो वह संख्या क्या होगी, तो 2 घटा के वह संख्या बना दो। किसी संख्या में से 2 घटाने से आया है तो वह संख्या क्या होगी, तो 2 जोड़ के संख्या बना दो। किसी संख्या को x से गुणा करने से इतना आया है तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए x का भाग दे दो। किसी संख्या में x का भाग देने से इतना आया है तो वह संख्या क्या होगी, तो उसको x से गुणा कर दो। किसी संख्या का 2/35 है वह 10 है, तो वह संख्या क्या होगी, 10 का 35/2 कर दीजिए। 2 से इसको 5 बार काट दीजिए, 5 का 35 से गुणा कितना हो जाएगा 175, 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो। तीसरी बात बताता हूं आपको, जब भी कोई फ्रैक्शन दिया गया हो, जैसे 1/5 है 1/7 है, कोई प्रतिशत दिया गया हो, जैसे 20%, 30% दिया गया हो सकता है, या कोई रेशो दिए गए हो, अनुपात दिए गए हो, जैसे 3:4 हो सकता है। जब भी इस तरीके से दिया गया है और उसका कोई रिजल्ट आगे दे दिया गया है और फिर आपसे कुछ दूसरी बात पूछी जा रही है, तो जो पूछा जा रहा है, पूछा गया है उसको ऊपर रख दीजिए, दिया गया है उसको नीचे रख दीजिए, और जो दिया गया मान है उससे गुणा कर दीजिए। इसको एक एक नियम कहते हैं, यूनिट मेथड कहते हैं। पूछा गया है उसको ऊपर रख दीजिए, दिया गया उसको नीचे रख दीजिए, दिए गए मान से गुणा कर दीजिए। ठीक है, बताऊंगा मैं इसको एक एक नियम, इसको अप्लाई करेंगे, बार बार ये आता रहेगा। आपकी गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये,
आपके जो अर्थमेटिक है उसके हजारों सवाल इससे होते हैं, हजारों सवाल इससे होते हैं। अब देखिए, अगर डाटा इस तरीके से रेशनल फॉर्म में दिए गए, परिमेय संख्याओं के रूप में दिए गए हैं, अगर आपको डाटा परिमेय संख्या के रूप में दिए गए हैं तब मूल संख्या को हमेशा 1 मानते हुए कैलकुलेशन करते हैं। अगर डाटा अनुपात के रूप में दिए गए हैं तो जो संख्या है उसको अनुपातों के योग के रूप में मानते हुए लिखते हैं। और अगर डाटा परसेंटेज में दिए गए हैं, प्रतिशत में दिए गए हैं, तो जो कुल संख्या या मूल मान है उसको 100% मानते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, एक का मान ज्ञात करना है, इसलिए ऊपर क्या रख दो, एक रख दो। हमें ये जो 10 दे रखा है ये क्या है, ये इन दोनों का अंतर है, तो इन दोनों के अंतर को नीचे रख दो, 1/5 माइनस 1/7। और ये जो 10 दे रखा है इस 10 से इसको गुणा कर दो। ये बहुत यूजफुल तरीका है, मैं ऐसे ऐसे सवाल करा दूंगा जिनको आप लेके बैठे रहते हो, प्रतिशत के सवाल हों, प्रॉफिट लॉस के सवाल हों, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हों, ठीक है, रेशो के क्वेश्चंस हों, ये जो आपके एलिगेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, इससे आराम से हो जाते हैं। आप देखिए 1/2/35 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 10, 35 ऊपर चला जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 35/2 इंटू कितना हो जाएगा 10। 2 से 10 5 बार कटेगा और 35 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 175 आ जाएगा, 175। ये तीसरा तरीका है, ध्यान रखिए, बहुत यूजफुल बात है ये, और ये आपके अक्सर काम आएगी, बहुत जगह काम आने वाली है ये आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन शो कीजिए आप, अगला सवाल दिखाइए मुझे। आज मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आपके रिप्लाईज हैं वो नहीं दूंगा, ठीक है। ठीक, देखिए सेम वही सवाल है, आप इसको देखिए, 0.03 का स्क्वायर है, माइनस दिया गया है, 0.01 का स्क्वायर दिया गया है। बहुत इजी सवाल है ये, इससे आसान कुछ नहीं होता है। 0.03 और नीचे दिया गया है माइनस में 0.01, इससे आसान कभी उम्मीद मत करना कभी एग्जाम में आ भी जाएगा क्या। आज बहुत आसान आसान सवाल कराऊंगा, एकदम इजी सवाल करेंगे आज, ठीक है ना। और जैसे ही आपको ये लगे कि ये तो अब आप आराम से कर सकते हो, उसके बाद में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे जिनको करने में आपको काफी जोर आने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से भाग देते हैं, ए माइनस बी से भाग देते हैं तो ए प्लस बी बार जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, ए प्लस बी करोगे 0.03 प्लस 0.01 है और ये हो जाएगा 0.04। आप ये कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, डिवाइड किससे कर रहे हो, ए माइनस बी से, किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के। ठीक है, अगला सवाल शो कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योग 22 है, योग तो है 22, दो संख्याओं का योग 22 है और वर्गों का योग है 404, स्क्वायर्स हैं, इनके जो वर्ग हैं, वर्गों का योग है 404। हमसे पूछा है उन संख्याओं का गुणा क्या हो जाएगा, उन संख्याओं का हमसे गुणा पूछा है, गुणा क्या हो जाएगा। ये बेसिक एलजेब्रा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो नंबर सिस्टम में भी यूज हो सकता है। अब उसमें ध्यान रखना, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आता है। ए प्लस बी का मान 22 है, 22 का स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 404 है, 404 इसमें से माइनस कर दीजिए और बराबर हो जाएगा, ये 2 ab के बराबर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये जो मान था इसको हम इधर ले आए 404, 22 का स्क्वायर 484 होता है, माइनस 404 कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा, ए गुणा बी के बराबर हो जाएगा। 484 में से 404 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 80, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 40, आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ए इंटू बी है, गुणा का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। नीचे से दिख नहीं रहा है क्या आपको, कोई बात नहीं है। ए बी है, ए बी का मान कितना हो जाएगा, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 40, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे दिख नहीं रहा है तो, ठीक है, कोई बात नहीं है,
40 हो जाएगा, ज्यादा नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है। आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन शो कीजिए। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याएं हैं, उनका योग क्या हो जाएगा? योग पूछा है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। ये थ्योरी के टाइम बताया गया है। अब सम संख्याओं का क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का क्या होता है, बीच में से पूछ ले तो क्या होता है, 1 से 20 तक विषम का योग क्या होता है, उसके लिए आप पीछे के नंबर सिस्टम की क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। n स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो कीजिए। देखिए, एक संख्या 785 है, उसको 3 बार लिखा गया है तो उसका क्यूब लिख दिया। दूसरी संख्या है 435 है, 3 बार लिखा गया है तो उसका हमने क्यूब लिख दिया। नीचे लिखा गया है 785 का स्क्वायर है प्लस 435 का स्क्वायर है माइनस 785 गुणा 435 है, ये लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा है इसका मान क्या हो जाएगा। बेसिक एल्जेब्रा में पढ़ते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये होता है ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए बी। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इसको डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके? ए प्लस बी के डिवाइड हो जाए, बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर। ए का मान 785 है, बी का मान 435 है, ये है। देखो 700 400 1100 होते हैं, 85 और 35 120 होते हैं, 1100 और 120 है, ये 1220 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1220, 1220 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, अगला सवाल दिखाइए आप। देखिए आप सवाल क्या है, मैं इसको मिटा देता हूं। एकदम इजी सवाल है, मैं खुद कह रहा हूं बिल्कुल इजी है। 0.1111 है, इसका मान 1/4 है। 0.111 है, इसका मान 1/4 है। हमसे पूछा है 0.444 का मान क्या होगा। 0.4444 है, इसका मान क्या होगा ये पूछा है। तो इससे आप 0.444 बनाना है तो बाई तरफ 4 से गुणा कर दीजिए, 4/9, हाँ सॉरी 1/9, 1/9 दे रखा है, सॉरी 0.1111 है, ये 1/9 है, 0.44 है, ये क्या हो जाएगा। चलो देखिए, आप 0.444 बनाने के लिए इधर 4 से गुणा कर दीजिए, इधर 4 से गुणा कर रहे हो तो इधर भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये 0.4444 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9, 4/9 हो जाएगा। मैं आपको जब दशमलव संख्याएं पढ़ाऊंगा, डेसिमल्स जब पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको ये बताऊंगा 0.4444 है या 4/9 है, उसको 0.4 बार भी लिखा जा सकता है। बार क्या होता है ये डेसिमल नंबर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद में अगली जो क्लास है वो डेसिमल नंबर पर होगी, दशमलव संख्याओं पर होगी, और वो आप जरूर अटेंड कर लेना ताकि आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएं कि ये बार लगा के कैसे लिखा जाता है ना। जैसे 1/3 होता है, उसको 0.3333 ऐसे लिख देते हैं और वो 0.3 बार हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम है इसका, इस बार को कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें हम डेसिमल्स में पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं में पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है वो डेसिमल्स का रहेगा, दशमलव संख्याओं पर ही रहेगा, ठीक है। आगे बताइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन शो करो।
देखिए 251 की पावर 98 है, 251 है, उसकी पावर है 98 प्लस जो संख्या है 21 है उसकी पावर है 29 माइनस है 106 है इसकी पावर है 100 प्लस 705 है 705 है इसकी पावर है 35 इसकी पावर है 35 ये है प्लस माइनस दिया गया है माइनस दे रखा है नीचे लिख देता हूं और ये है 16 की पावर 4 है प्लस लिखा हुआ है 259 ये आ जाएगा 259 ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास। हमसे पूछा है इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करना बहुत आसान है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना बहुत आसान है। जोर किस में आता है, जब आपको यूनिट और टेंथ डिजिट दोनों ज्ञात करने होते हैं, यूनिट और टेंथ डिजिट दोनों ज्ञात करने होते हैं उसमें दिक्कत आता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आप देखो ये पॉजिटिव नंबर है, यहां पर पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। ये दो संख्या ऐसी हैं जो माइनस में लिखी हुई हैं। तो पहले तो ये देख लो कि प्लस वालों का मान बड़ा है या माइनस वालों का मान बड़ा है। माइनस में 106 है, प्लस में 251 भी है, 705 भी है और माइनस में तो केवल 16 है, यहाँ प्लस में 21 की पावर 29 है और 256। इसका मतलब जो कैलकुलेशन है उसमें पॉजिटिव नंबर है वो बड़े हैं, नेगेटिव नंबर है वो क्या हो जाएंगे, छोटे। पॉजिटिव नंबर बड़े हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं तो हमें केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है, 251 से मतलब नहीं है, केवल एक से मतलब है। पावर कितनी हो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इस चलो मैं इनके ऊपर लिख देता हूं, इनकी यूनिट डिजिट यहीं लिख देता हूं जहां ये संख्याएं लिखी हुई हैं। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 6 है तो पावर कितनी हो यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 6 ही रहेगी, इसकी 6 रहेगी। अगर 5 है तो 5 ही रहेगी, यहाँ 6 है तो क्या रहेगी 6 ही रहेगी और यहाँ 9 है तो ये तो अपने आप ही 9 ही रहना है, यहाँ तो कोई फर्क आना नहीं है, ठीक बात। अब जो पॉजिटिव है उनको अलग जोड़ लो, पॉजिटिव संख्याओं को अलग कैलकुलेट कर लो। ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा। 7 और 9 कितना हो जाएगा, देखिए 1 और 1 कितना होगा 2, 2 और 5 कितना होगा 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 और 9 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा। 7 और 9 16, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16। तो लास्ट जो संख्या लिखी जाएगी उसमें लास्ट में 6 आएगा। इसका यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। पॉजिटिव नंबर का है। नेगेटिव नंबर में देखो पावर क्या है 6, पावर क्या है 6, 6 एंड 6 क्या हो जाएगा 12 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाया जाता है और बड़ी पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे लिख के घटा दिया जाता है। 6 में से 2 घटा दोगे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसका जो इकाई अंक है यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा 4, बी ऑप्शन हो जाएगा। 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो, अगला सवाल शो कीजिए। नेक्स्ट देखिए सवाल है 1 -1, 2 -2, फिर 1 -1, 2 -2, ऐसे चलता जा रहा है। आपसे पूछा है इसका 507वां पद क्या होगा, 507वां पद क्या होगा ये हमसे पूछा है। अब आप एक बात देखिए, 1 -1 2 -2, 1 -1 2 -2, इसका मतलब है चार पदों के बाद में ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये एक तरीके से साइक्लिसिटी कह सकते हो इसकी। इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। हर 4 टर्म के बाद में सेम टर्म वापस रिपीट हो रही हैं। अब देखिए यानी इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी 4, तो इसको 4 से भाग दे दीजिए, शेष या रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। साइक्लिसिटी 4 होती है तो हम 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर क्या आ जाता है 3 आ जाता है। तो जो तीसरी टर्म है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए तीसरी टर्म क्या है 2 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिसिटी क्या है, रिमाइंडर क्यों बचाए जाते हैं, उसके लिए आप
नंबर सिस्टम की क्लासें ले सकते हो, नंबर सिस्टम 1 से लेके 16 तक 16 क्लासें हैं, वो ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 और 12वां पद 70 है। चौथा पद है फोर्थ, ये तो है 14, और जो 12वां पद है वो है 70। आपसे पूछा है पहला पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा। देखिए, चौथा पद है वो 14 है, 12वां पद है वो 70 है। आपसे पूछा है पहला पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, वो हमसे पूछा है। चौथे पद से यहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिए, एक सिंपल से तरीके से बता रहा हूं। चौथे पद से 12वें पद तक 8 पद होते हैं और 14 और 70 का डिफरेंस 56 होता है। 8 पदों में 56 बढ़ गया, इसका मतलब सर्वंतर डी है, डी का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डी का मान कितना होगा, 7। चौथे पद से 12वें पद तक जाते हैं तो 8 पद बढ़े हैं, 8 पदों की बढ़ोतरी है वो 56 को बढ़ा रही है, इसका मतलब सर्वांतर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चौथे पद से पहले पद में आ रहे हैं तो आपको 3 पद पीछे जाना है, और सार्वांतर कितना है, सार्वांतर कितना है, 7 है। 3 पद पीछे जाना है तो 7 का तिगुना क्या हो जाएगा, 21। इसमें से 21 माइनस कर दीजिए, 14 में से 21 माइनस करोगे, 14 माइनस 21 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये आ जाएगा क्या, -7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। 3 पद पीछे जाना है आपको, तो 3 पद पीछे जाना है, सार्वांतर 7 है तो आपको 21 पीछे जाना पड़ेगा। 14 से 21 पीछे जाओगे कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है ना? रिपीटिशन की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। आप इसको आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। ठीक है सर, रिपीट करो, रिपीट की जरूरत नहीं है, आप एक बार दोबारा देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। अगला सवाल, ये मैंने उस टाइम थ्योरी के टाइम भी बताया था। 67 की घात 67 प्लस 67 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 68 से। हमसे पूछा है रिमाइंडर या शेषफल क्या हो जाएगा। 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर या शेषफल क्या हो जाएगा, ये पूछा है हमसे। अगर हम 67 को 68 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल या रिमाइंडर क्या आता है, -1 आता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आपको मैंने पढ़ाई थी। 67 को 68 से डिवाइड करते हैं, शेषफल या रिमाइंडर क्या आता है, -1 आता है। -1 की पावर विषम संख्या है तो यहाँ पर क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। -1 एंड -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आप रिमाइंडर थ्योरम की क्लास ले लेना। ठीक है, 67 को 68 से डिवाइड किया, यहाँ -1 आया, पावर कितनी रहो, -1 ही रहेगा। इस 67 को 68 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी -1 ही आ गया। -1 और -1 क्या हो गया, -2 हो गया। 68 से डिवाइड कर रहे हो, -2 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर को प्लस में चेंज कर लीजिए। तो ये जो रिमाइंडर माइनस में है, इसको इस भाजक में से घटा दीजिए, प्लस में हो जाएगा। 68 में से 2 घटा दीजिए और ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर को नेगेटिव में या नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में चेंज करना होता है तो भाजक में से घटा दिया जाता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर -2 था, आंसर कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर में नहीं दिए गए होते हैं, उसको अगर हमें प्लस में चेंज करना होता है तो आप इसको भाजक में से घटा दो। तो 68 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो आप। 25 की घात 25 को 26 से भाग दिया जाता है, शेषफल कितना हो जाएगा। 25 की घात 25 है, इसको डिवाइड किया जा रहा है 26 से। हमसे पूछा है शेषफल या रिमाइंडर क्या हो जाए। एकदम छोटे से छोटा तरीका बताता हूं, लास्ट है क्या, ठीक, एकदम छोटे से छोटा तरीका बताता हूं जिसके आधार पर आप इसको समझ सकते हो। ठीक है ना, इसके कई तरीके मैंने बताए थे आपको। ऊपर लगी पावर विषम संख्या होती है, आधार से बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो आधार वाली संख्या ही शेष बच जाती है, बहुत सारी बातें बताई थी। लेकिन देखिए 25 को अगर 26 से डिवाइड करते हो तब रिमाइंडर क्या आता है, -1 आता है। 25 को 26 से डिवाइड करते हो, अगर बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर माइनस में आ जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये जो -1 है, -1 की पावर 25 है, विषम संख्या अगर पावर में होती है तो रिजल्ट माइनस में ही आता है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया, -1 आ गया।
अब 26 से भाग देने पर रिमाइंडर -1 आ रहा है और इसको हमें प्लस में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा, उस 26 में से 1 घटा दीजिए और ये कितना हो जाएगा 25। तो आपका रिमाइंडर है वो माइनस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 26 माइनस 1 है, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे करना है, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है, कहीं भी कोई कंफ्यूज है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हाँ, एक कारण समझ में नहीं आने का ये हो सकता है कि आपने थ्योरी की क्लास नहीं ली होंगी, क्लास ले लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप में से किसी की तैयारी अच्छी है, आपको आज के क्वेश्चंस इजी लगे हैं, तो मैं कल परसों आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। मेंस के लेवल के क्वेश्चंस हैं या जो मेंस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो करवाने वाला हूँ। तो आपको आगे आने वाली क्लासेज में थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। आज प्रैक्टिस का नंबर सिस्टम का पहला दिन था, इसलिए एकदम इजी क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। फिर हम आगे मिलेंगे, कल आपसे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। क्लास का जो शेड्यूल या टाइम क्या होगा वो आपके यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।